प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और सुबह परमेश्वर ने दिखाई है और प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक और विषय है मेरे पास बाइबल से, और मैं आज बताने जा रहा हूँ कि अंत के समय में जो विशेष चिन्ह हैं वो क्या है। 6 चिन्ह हैं जो बाइबल में बताए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। वो 6 चिन्ह मैं आपको बताऊँगा आज, क्योंकि अंत का समय निकट है, यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो ये 6 बातें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, और मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा और नोट कर लीजिएगा कि अंत के दिनों में कैसा हो रहा है और होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए तूने दिखाई है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे। जितने भी लोग प्रभु जी आज से इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी और देखते हैं, उन सब के ऊपर प्रभु मैं तेरी आशीष को प्रभु जी रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीष दे, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। परमपिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों की अगुवाई कर और अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए हर एक को इस्तेमाल कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करते हैं। इससे पहले के वचन को शुरू करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कल मैंने चंगाई के विषय में एक वचन डाला था, तो बहुत से लोगों ने प्रार्थना के लिए उसमें रिक्वेस्ट की है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और प्रभु सारे रोगों को दूर करेगा, आप विश्वास कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे लूका की पत्री और उसका 21 अध्याय। यहाँ पर मैं पहले शुरू से पढ़ूंगा 5 आयत से, उसके बाद 6 जो पॉइंट हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, जो अंतिम समय के पॉइंट हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, यानी यीशु मसीह ने कहा, वे दिन आएंगे कि जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया नहीं जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब काम कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय क्या चिन्ह होगा? यीशु ने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचे हैं, तुम उनके पीछे ना हो चले जाना। ये चेतावनी दी है प्रभु यीशु मसीह ने पहले, कि ऐसे आएंगे, ऐसे लोग कहेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं वो हूँ, उनके पीछे चले मत जाना। फिर लिखा है 9 आयत में, और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना। ये भी एक चेतावनी है, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तो अंत के समय की जो चिन्ह है, फिर उसके बाद यीशु मसीह ने 6 चिन्ह बताए हैं। वो चिन्ह देखिए क्या हैं, और आप अपने आसपास देखिए, अपने वातावरण में देखिए, अपने देश में, अपनी जगह पर जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ देखिए इन चीज़ों को, और नोट कीजिए कि सच में ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। अब 21 अध्याय और उसके 10 पद से मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 वो पॉइंट जो यीशु मसीह ने बताए हैं अंतिम समय के चिन्ह। पहला पॉइंट है, तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल हमारे देश में हो रहा है कि धर्मांतरण के झूठे आरोप पर किस तरह से जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम देख सकते हैं। ये अंत समय की निशानी है, पहली निशानी यीशु मसीह ने यही बताई है। और लिखा है राज्य पर राज्य, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, और बहुत सारी बातें, आपस में भी हम लड़ेंगे, क्योंकि परिवारों में भी झगड़े होंगे। इस तरह की ये चिन्ह होंगे अंतिम समय का। ये पहला चिन्ह है। दूसरा चिन्ह है, बड़े बड़े भूईडोल होंगे। बड़े बड़े भूईडोल मतलब, भूईडोल का मतलब है भूकंप, अर्थक्वेक। तो बड़े बड़े भूईडोल होंगे, और हम देखते हैं कि कितने बहुत
ज़्यादा ही आजकल हम इन खबरों को सुन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूइंडोल हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं। ये दूसरा चिन्ह है। तीसरा चिन्ह है, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। अकाल पड़ेंगे, अकाल का मतलब ये नहीं कि सूख जाएगा, ये भी नहीं होता। अकाल का मतलब ये भी होता है कि महंगाई ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा खाने के लिए, लोगों के पास पैसा नहीं होगा अपना साधन करने के लिए, अपना जीविका का उपार्जन करने के लिए, उसको भी अकाल कहा जाता है। और इस तरह के अकाल लिखा है यहाँ पर कि जगह जगह अकाल पड़ेंगे और मरियाँ पड़ेंगी। मरियाँ मतलब वो बीमारियाँ जिनसे लोग मरेंगे। और हम देख रहे हैं कि लगभग 2 साल से पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है, और अभी भी बहुत सारे केस आते चले जा रहे हैं। 5वां पॉइंट है, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश से भयंकर बातें, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हो सकता है कि हमारे देश से बाहर कहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये ऐसा होने वाला है। ये छठा चिन्ह, 5वां चिन्ह है। और छठा और आखिरी चिन्ह है, ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं से हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह द्वार ही पर खड़े हैं। लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। ये छठा और आखिरी जो पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही हम देख रहे हैं आजकल अपने देश में हर जगह कि किस तरह से प्रभु के लोगों को सताया जा रहा है, उन्हें पकड़ पकड़ कर बंदी गृह में डाला जा रहा है, राजाओं हाकिमों के सामने ले जाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये छठा जो पॉइंट है, छठी निशानी जो है, वो हम ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा भी यही है कि इन जो 5 पहले की बातें बताई हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, पहली बात, और बड़े बड़े भूमि डोलेंगे, दूसरी बात, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, तीसरी बात, मरिया पड़ेंगी, चौथी बात, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, 5। और छठा है, परंतु इन सब बातों से पहले, इन 5 बातों से पहले क्या होगा? वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। कि ये यीशु कर रहे हैं, ये धर्मांतरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह से पकड़ के बंदी गृह में डालेंगे। और आज हम देख रहे हैं, अपने देश में देख रहे हैं, हम सब, ये बात किसी से छुपी नहीं है, हम अपने देश में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये आखिरी छठा जो पॉइंट है, ये पहला होगा। यहाँ पर लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और फिर देखिए क्या लिखा है इस मसीह में, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का समय हो जाएगा। ये वो समय होगा कि हम गवाही दे सकेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमें मार डालो। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। ऐसा बोल और बुद्धि परमेश्वर देगा कि जो हमारे विरोधी हैं, जो हमें पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालेंगे, वो हमारा खंडन या विरोध नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 पॉइंट मैंने बताए, 5। इन 5 से पहले जो छठा पॉइंट है वो पहले होगा, वो है जो हम देख रहे हैं अपने देश में, हमें सताया जा रहा है, हमें बरगलाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, घर वापसी की जा रही है, न जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये अंत समय की निशानी है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है, और हमें तैयार रहना है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। जब वचन में लिखा है, आखिर में इस वचन को पढ़ के मैं समाप्त करूँगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ लिखा है, जो दुख तुम्हें झेलने होंगे उनसे मत डर। लिखा है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। ये जो दुख हमें झेलने, इनसे हमें डरना नहीं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो हमें प्राण देने तक विश्वासी रहना है। लिखा है कि ये दुख तो हमें झेलने ही होंगे। हालेलुया। तो हम प्राण देने तक विश्वासी रहेंगे, तभी हमें प्रभु जीवन का मुकुट देगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को आप शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सके कि ये 6 पॉइंट जो हैं प्रभु के आगमन की निशानी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, और अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करे। प्रेज द लॉर्ड।